गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वास्तव में जोड़ की संक्रियता किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो योगफल आपको ज्ञात करना है बिना जोड़े। तो हम क्या करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 पाँच गिनतियां हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जब ये गिनतियां विषम हों और क्रमागत हों, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये तीनों सारी गिनतियाँ विषम हैं और सब जो है क्रमागत हैं, यानी एक के बाद एक गिनतियाँ हैं। तो हम ऐसी स्थिति में इनका जोड़ निकालने के लिए हम इन्हें आपस में ना जोड़ के इनके जितने पद होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5, 5 पद हैं तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो यानी 5 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन का वर्ग एक सम संख्या है। तो वर्ग हम करते हैं, चलिए संख्याओं का। तो क्या है, 25 है, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25, और फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो आया 625। 625 के अंत में 5 है, यानी ये विषम संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद है 34। तो अगर हम 34 का वर्ग करें तो 34 गुणे 34, यानी इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1156, और 56 6, यानी ये सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद 76 है। तो अगर हम 76 को 2 बार गुणा करें, 76 गुणे 76, तो आएगा 5776, यानी 6 है, तो यानी ये भी सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्नावली जो है 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 71 इंटू 71 का वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होता है, जोड़े का एक लेते हैं, तो यानी 71, यानी जोड़ा है तो जोड़े में एक ले लेंगे, वो वर्गमूल होगा। तो यानी 71 इंटू 71 का वर्गमूल 71 है। उसके बाद 144 का वर्गमूल निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे 144 के। ठीक है, तो 144 के गुणनखंड करेंगे तो 144 को 2 से काटेंगे 72 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा। अब 9 को 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 एकदम 3 आ जाएगा। तो और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख के सारे जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, तो यानी 2 2 3, यानी 2 2 3 ले लेंगे, 2 दूना 4 3 12, यानी 12 हो गया, यानी 144 का वर्गमूल 12 होगा। समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। फिर से क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो है गुणनखंड करेंगे। 256 को 2 से काटेंगे 128 आएगा, फिर 128 को 2 से काटेंगे 64 आएगा, 64 को 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 32 को 2 से काटेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से काटेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से काटेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे और जोड़े बना लेंगे। 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, तो सब में से 2 2 ले लेंगे। 2 2 4 2 6 2, ऐसे। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे 16 आएगा आंसर, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर, 16 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब कॉपी पर करिएगा तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, 16 आएगा। चलिए अब आगे देखिए, फिर क्या है, 1764 का गुणनखंड करके वर्गमूल करना है। तो इसको गुणनखंड करते हैं, तो 1764 को 2 से काटेंगे 882 आएगा, फिर 882 को 2 से काटेंगे 441 आएगा, 441 को फिर 3 से काटेंगे 147 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 49 आएगा, और अब 49 को हम 7 से काटेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 49 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा, तो यानी 2 3 7 ऐसे ले लिया। फिर 2 3 6 7 42, तो अगर हम 42 का स्क्वायर करेंगे या जो है 42 को 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 1764 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चंस करने हैं, आप ध्यान रखिएगा और इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 16 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।